नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। भारत के संसदीय परंपरा के इतिहास में आज तक कभी भी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग या नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो हमारी मनमानी नहीं चलने दे रहे हैं। लोकसभा में तो चल जाती है ओम बिरला जी के सामने, राज्यसभा में नहीं चलती है। अच्छा, ये नियम कानून भी नहीं बता सकते हैं जगदीप धनखड़ जी को, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी बहुत रिनाउंड वकील रहे हैं और नियम कानून सारे जानते हैं। जगदीप धनखड़ जी की हमेशा कोशिश रहती है कि सदन ऑर्डर में रहे और नियमों और कानूनों के साथ चले। लेकिन जब से सोनिया गांधी गई हुई हैं राज्यसभा के अंदर, तब से ये बेचैनी पड़ी हुई है। क्योंकि देखिए, ये उन्हीं के दिमाग की खुरापात है। कांग्रेस में और किसी सांसद की हैसियत नहीं है कि वो इस तरीके की हिमाकत करे या इस तरीके की जरूरत करे। इसको जोर देने के लिए अलग अलग पार्टी के सांसदों से उल जलूल चीजें करवाई जा रही हैं। अब जैसे जया बच्चन वाला केस आप लोगों ने देखा ही है। अरे तुम्हारा नाम जब जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है उस पे और तुमको कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपत्ति हो जाती है, तो जया बच्चन जैसे सांसद को सोचना चाहिए आपका घर नहीं है, संसद है और आपके हिसाब से नहीं चलेगा, चाहे तुम कितने बड़े तोप हो। बहुत बड़े बड़े तोप बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी उसी संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बहुत सारे मिनिस्टर बैठते हैं, एक से बड़े नेता बैठते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये यही अकेले फिल्म अभिनेत्री हैं, यही अकेले सब कुछ है। इस देश में हजारों फिल्म अभिनेत्रियां हैं, बड़े बड़े पुरस्कार जीती हैं, बड़े बड़े लोगों की पत्नियां हैं। उसी संसद के अंदर ऐसी भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं जो बहुत नाम कमाई हैं और जया बच्चन से थोड़ा सा भी कम नाम नहीं कमाई है। और उनके पति का नाम भी अमिताभ बच्चन से थोड़ा सा कम नहीं है। अगर मैं बात कर लूं हेमा मालिनी जी का, हेमा मालिनी जी अभी भी पार्टिसिपेट करती हैं कथक वगैरह बहुत सारी चीजों में। कभी उनके जबान से इस तरीके की चीज लिखी कि मेरा नाम ये ले लिया, मेरा नाम वो ले लिया, फलाना कर दिया और ठिकाना कर दिया, नहीं। ये जया बच्चन ही ये सब सारी चीजें करती हैं। इसके अलावा जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत सारे ऐसे नेता, संजय सिंह, उसके बाद टीएमसी के कई सारे नेता, डेरेक ओब्रायन वगैरह, ये लोग डेली बदतमीजी करते हैं सदन के अंदर और ये चाहते हैं कि ये बदतमीजी जगदीप धनखड़ जी सहते रहे। जगदीप धनखड़ जी ने इस बदतमीजी को सहने से मना कर दिया और जिस तरीके से तगड़ा जवाब जया बच्चन को दिया, जया बच्चन को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, जया बच्चन ने मनोहर लाल खट्टर के लिए क्या बोला कि मनोहर लाल खट्टर जब उठे तो बोला कि अच्छा तो सर, जब इनका नाम बुलाया जाए तो इनके साथ इनके पत्नी का भी नाम बुलाया जाए। जया बच्चन को बेसिक जानकारी नहीं है, जीरो जानकारी वाली सांसद है। सिर्फ अमिताभ बच्चन की पत्नी है इसलिए वो संसद में है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उनका। मनोहर लाल खट्टर ने जो जवाब दिया उससे मुझको लगता है कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का नाम मेरे नाम के साथ बोला जाए, यह इस जन्म में संभव नहीं है। जया बच्चन को इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनकी शादी नहीं हुई है, वो अविवाहित हैं। फिर भी एक बात किया, तो उन्होंने तो बात का बतंगड़ नहीं बनाया कि मैं अविवाहित हूं तो जया बच्चन मेरे ऊपर टोंडबाजी कर रही हैं, टोंड कस रही हैं, बॉडी लैंग्वेज ये है। अब सभापति का बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा। ये वही संसद है, याद रखिएगा। टीएमसी के सांसद राहुल गांधी फोटो खिंचवा रहे थे, राहुल गांधी के सामने जगदीप धनखड़ जी की बॉडी शेमिंग हो रही थी, तब ये सारे लेफ्ट लिबरल चुप थे। अभी इसमें रविशवा वीडियो बनाएगा, अंजुमुआ सब मिलकर के वीडियो बनाएंगे बड़े बड़े, अरे देखिए ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वैसे वो कालुतोष है जो वो भी बता रहा था एक दिन टीवी पे बैठ के, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने डिफेंड किया था क्या कि उपराष्ट्रपति हैं, भारत में दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल है, उनकी बॉडी शेमिंग हो रही है संसद भवन के परिसर के अंदर। तब तुम लोगों को नहीं समझ में आया और वहां टोंड चेक किया जा रहा है कि सभापति का टोंड क्या है। इन्हीं सब चीजों से व्यथित होकर के ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन महाभियोग ला रहे हैं। अच्छा, महाभियोग ये लाएंगे ना, ये औंधे मुंह गिरेगा। क्यों औंधे मुंह गिरेगा? क्योंकि ये सिर्फ राज्यसभा में ही नहीं पास कराना है,
उपराष्ट्रपति के लिए जब महाभियोग आता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास कराना पड़ता है। तो राज्यसभा में भी इनके पास बहुमत नहीं है, लोकसभा में भी इनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन ये लाया क्यों जा रहा है? लाया जा रहा है डराने के लिए कि आप डरिए हमसे। तो डरने वाला कोई नहीं है, गलत फहमी निकाल करके बाहर फेंक दें। खैर, इसमें हो क्या सकता है टेक्निकली, मैं उस बात पे भी डिस्कस करूंगा। धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, क्या है विपक्ष का प्लान? ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, महाभियोग लाने की बात कहां से उठी? वही है कि जो 87 सांसद हैं विपक्ष के, उन लोग ने इस प्रस्ताव पे सहमति जता दी है। हालांकि इस बात पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है कि पार्टी के फ्लोर लीडर भी महाभियोग की नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक सभापति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, जबकि इस समय दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। तो अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित है, तो जब तक स्थगित रहेगा तब तक तो ये नोटिस दे नहीं सकते हैं। जब सदन शुरू होगा तो जब इनको लाना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, उससे 14 दिन पहले ये लोग वो देंगे, नोटिस देंगे, तब तो ये आ सकता है। तो पहली तो इसकी टेक्निकल बात को यहां से समझ लीजिए। इसके अलावा क्या हो सकता है? विपक्षी सांसदों को राज्यसभा में समय नहीं देने और संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं करने का आरोप लगा करके लाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का तो आरोप कोई लगा सकता है और कहीं भी लगा सकता है। ठीक, महाभियोग पारित करने के लिए कितनी संख्या चाहिए? अब यह महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 225 है इस समय टोटल स्ट्रेंथ। ठीक, 225 की टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा के अंदर। अब इसमें जो 87 सांसद हैं वो एनडी गठबंधन के पास है, कांग्रेस के पास जिसमें से मात्र 26 है, टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी डीएमके के 10-10 सांसद हैं। ये सब मिलाकर के 87 होते हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 11 हैं, एआईएडीएमके के 4 हैं, बीजेडी के 8 हैं, बीएसपी और एमएनपी के 1-1 सांसद हैं। ये सारे इनके साथ आएंगे यह संभव नहीं है। लेकिन उससे पहले एक खेल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसकी कुर्सी खतरे में नहीं, वो चली ही जाएगी। अभी चुनाव होने जा रहा है 12 सीटों पे, और इस 12 सीटों पे कांग्रेस की 2 सीटें घट रही है और कांग्रेस की इस समय 26 है। 25 सीटें चाहिए इनको एलओपी बनने के लिए। ये टेक्निकली हो जाएंगे 24 सीटें, इनके एलओपी का पद चला जाएगा और एलओपी का जो प्रिविलेज है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे से छिन जाएगा। तो ये तो चालाकी करने चले थे जगदीप धनखड़ जी के लिए, बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने चले थे, ये खुद ही मुसीबत में फंसे हुए। दूसरी बात, जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही राज्यसभा में एक तरीके से बहुमत हो जाएगा एनडीए का, बीजेपी की भी सीटें बढ़ जाएंगी और फिर एनडीए का बहुमत हो जाएगा। तो इस बात को इस तरीके से समझिए। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें, मैं भी बता देता हूं आपको। यह है पूरा स्थिति कि किसके पास कितनी कितनी सीटें, 20 सीटें इस समय खाली हैं। अब करते क्या है इसमें, किस किस तरीके से? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव आज तक कभी नहीं आया, भारतीय राजनीति में पहला मौका होगा। लेकिन वेंकैया नायडू के समय पे अनुच्छेद 90 के तहत कुछ करने की कोशिश किए थे, अनुच्छेद 67 के तहत, तो अनुच्छेद 90 के तहत वो कैंसिल कर दिया गया था। महाभियोग आएगा, ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए और जगदीप धनखड़ जी को बेइज्जत करने के लिए ये सब सारा प्रयास हो रहा है। मतलब ये जितना भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका इन लोगों का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से इनको थ्रेड कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि ये बोलने नहीं देते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहां पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। हरियाणा में चुनाव है, अगर जगदीप धनखड़ ने एक बार इसको जाट बनाम मुद्दा बना दिया अगर, तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएंगे विधानसभा चुनाव में भी। ये मैं पिन पॉइंट बता रहा हूं पॉलिटिक्स का। अब पॉलिटिक्स किस तरीके से सेंटिमेंट पे चलती है, यह देखने वाली बात होती है। आप एक बात और समझिएगा, जगदीप धनखड़ जी जिस समुदाय से आते हैं वो फिर उसको टेक्निकलिटी आप समझाते रहिएगा, वो मानने वाला नहीं है। उसके दिमाग में बैठ गया कि एक जाट उपराष्ट्रपति है तो यह विपक्ष को खल रहा है, इसलिए महाभियोग लेकर के आ रहे हैं, वो भी भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार, भारतीय संसदीय परंपरा के इतिहास में पहली बार। लोकसभा के स्पीकर के लिए तो आया 1-2 बार, राज्यसभा के सभापति के लिए कभी नहीं आया है। तो एक तो ये चीजें हैं। अब दूसरी चीजें मैं बताता हूं आपको कि ये सब करने के पीछे की मंशा क्या है।
देखिए, जब तक सोनिया गांधी लोकसभा में थी तो इसी तरीके के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं आया था मणिपुर वाले मुद्दे पे कि अविश्वास प्रस्ताव, तब तो पूर्ण बहुमत था, 303 सांसद थे, तब ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हुई, ये लोग सारे सदन छोड़ करके भाग गए। ये सिर्फ इसलिए लेकर के आए थे कि दिखा सके कि हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए इस तरीके की चीजें। ठीक उस पे मुंह की खा गए। मुंह की खाने के बाद जब इनको लताड़ना शुरू किया प्रधानमंत्री ने, तो वहां से भाग गए। यहां पे क्या है, राज्यसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस समय उपराष्ट्रपति सभापति के हैसियत से राज्यसभा में मौजूद नहीं रह सकते। तब संचालन कौन करेगा? तब संचालन करते हैं जो उपसभापति होते हैं, हरिवंश जी हैं, वही संचालन करेंगे पूरे उसका। अब 14 दिन का जो नोटिस पीरियड है, तो हो सकता है कि 14 दिन के नोटिस पीरियड में जगदीप धनखड़ जी, हो नहीं सकता टेक्निकली यही सही है कि 14 दिन तक जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा का संचालन नहीं करेंगे। उन 14 दिनों में विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि देखिए, हमने जगदीप धनखड़ को 14 दिन राज्यसभा नहीं आने दिया। क्योंकि रिजल्ट इन द एंड क्या होने वाला है, जगदीप धनखड़ जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, जगदीप धनखड़ जी वहीं रहने वाले हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, इस मुद्दे पर भी जो लोग संविधान और नैतिकता की दुहाई देते हैं, वो मजे ले रहे हैं। तो इस पे भी कांग्रेस मुंह की खाएगी। सोनिया गांधी का जो जलवा था, वो जलवा खत्म हो गया। अब उस जलवे के चक्कर में मन रही है। अब जब वापस लौटेंगे जगदीप धनखड़ जी इस प्रोसेस के बाद, फिर उनकी स्थिति क्या होगी और वो किस तरीके से और कड़े रूल लागू करेंगे राज्यसभा के अंदर, उसके बाद इनकी बिलबिलाहट और बढ़ जाएगी। हालांकि अगर कोई समझाने वाला व्यक्ति होगा तो मान करके चलिएगा कि यह महाभियोग नहीं आएगा। अगर कोई कायदे का समझाने वाला व्यक्ति होगा, अगर महाभियोग लाओगे तो तुम लोग फंस जाओगे। और एक बार हो सकता था कि जगदीप धनखड़ जी एलओपी के पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाने की बात नहीं करते, क्योंकि एलओपी को बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं, लगभग एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का प्रोटोकॉल मिलता है उनको, बड़ा घर मिलता है, भत्ता मिलता है, लोग मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है जो एलओपी होता है। वो छिन जाएगा अगर ये हरकत किए तो, निश्चित 200%। अगर ये हरकत नहीं किए तो एक बार को हो सकता है कि जगदीप धनखड़ जी कहें कि चलो ठीक है, एक सीट कम एक सीट ज्यादा है तो उससे क्या दिक्कत है। हालांकि फिर कांग्रेस की कभी सीटें बढ़ेंगी तो फिर एलओपी बन जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सोचिए, इस स्तर की राजनीति कर रहा है विपक्ष, जो कभी नहीं हुआ वो करने की कोशिश हो रही है। ये लोग अब अध्यक्षों पे, सभापति पे, उस उपराष्ट्रपति के टोन पे सवाल उठाएंगे और नहीं तो महाभियोग लेकर के आएंगे। जया बच्चन ने कहा कि माफी मांगी है, मुझको नहीं लगता है कि माफी मांगने वाली कोई बात है। जया बच्चन को खट्टर साहब से माफी मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है उसके नाम में उसकी पत्नी के नाम को लगाने की बात कर रही हो, 5 बार की सांसद हो, इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है अपने सांसदों के बारे में। उसके बाद जब उन्होंने इस बात को उठ करके कहा तो बैठ करके ही हंस रही हैं। उसी बात पे अगर वो उखड़ जाते कि तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं अविवाहित हूं तब भी मेरी पत्नी की बात की, फिर क्या होता? फिर लोग कहते अरे एक महिला थी कह दी तो क्या बड़ी बात थी। तो ये है स्थिति दोस्तों। होप ये वीडियो, ये फैक्ट कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।